नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के हमने काफी सारे वर्क्स को स्टडी करा है। ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम दो वर्क्स को स्टडी करें, जिसमें एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशन फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्क को, नेक्स्ट राइटर को स्टार्ट करेंगे, थॉमस हार्डी को। इनके बाद में जितने राइटर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस करेंगे, और जो आंसर होगा वो मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, उससे बनने वाले रिलेटेड कई आंसर्स, ताकि एक क्वेश्चन में आपके कई आंसर तैयार हो जाएं। ये नहीं कि आंसर आंसर तो देखो कहीं सी भी की बुक से आपको पता लग जाएगा। मेन चीज है आपको एक्स्ट्रा चीज पता लगनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो शुरू करते हैं। टीयर्स, आइडल, टीयर्स। बहुत शॉर्ट छोटी पॉम है। पहले मतलब को देखते हैं। आइडल मीन्स होता है आलसी। यहाँ पे मतलब क्या है? आंसू, निष्क्रिय। आलसी नहीं है, आंसू, निष्क्रिय, आंसू। ये पॉम जो है ये एक पार्ट है, एक बहुत ही लेंदी वर्क है, द प्रिंसेस। उसका ये पार्ट है। द प्रिंसेस को मैंने पढ़ाया हुआ है। द प्रिंसेस जो है उसमें एक प्रिंसेस थी, वो एक यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करती है जिसमें केवल लेडी टीचर्स ही पढ़ाएंगी और पढ़ने वाली भी लड़कियां होंगी। आदमी अलाउ नहीं होते। वहां पे एक मैडम थी जो ये सॉन्ग उसमें गाती है। तो एक छोटा पार्ट है द प्रिंसेस का। अगर बात करें टीयर्स, आइडल, टीयर्स, तो ये एक लिरिक पोम है। लिरिक से मतलब क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है लायर, मीन्स लायर के साथ में बजा के से गाया जाता था। तो ये एक तरह का सॉन्ग है, ज्यादा बड़ी पॉम नहीं है, और इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स से मतलब ब्लैंक वर्स, ब्लैंक खाली, मीन्स ये अनराइम्ड होती है। ब्लैंक मीन्स खाली, अनराइम्ड, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। आयम्बिक पेंटामीटर में से लिखा गया है, मीन्स 5 फीट होंगे, लाइन को 5 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, आयम्बिक पेंटामीटर। लेकिन कई लाइन ऐसी हैं जो पेंटामीटर में नहीं है। वो हो सकता है हेक्सामीटर में, और लंबी हो गई और छोटी भी हो सकती है, टेट्रामीटर में भी वो हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई, क्योंकि द प्रिंसेस भी जो है पूरी पोम जो थी वो भी ब्लैंक वर्ड्स में थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो स्पीकर है वो पुराने दिनों को याद कर रहा है। एक पुरानी कहावत है, सुना होगा, जो रोया पुराने को रोया। अरे पुराने जमाने में त्योहार कितने अच्छे तरह से मनाते थे लोग। पुराने जमाने में जो है बारिश बढ़िया होती थी। पुराने जमाने में तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। सब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीजें पुराने जमाने में अच्छी थी, कुछ चीजें अब अच्छी हैं, लेकिन पुराने जमाने को लोग याद करते हैं। इस पोम में जो स्पीकर है वो भी पुराने जमाने को याद करके दुखी हो रहा है। कहाँ गए वो दिन। हर एक स्टैंजा इसी के साथ में खत्म होगा। तो अगर आपको एग्जाम में कोई लाइन दे दी गई तो आप समझ जाओगे किस पोम की बात हो रही है। टीयर्स, आइडल, टीयर्स की। एक जो लास्ट की फ्रेज है वो हर एक स्टैंजा के लास्ट में मिलेगी। ये जो रेड कलर में है ये हर एक स्टैंजा के लास्ट में आपको मिलेगी। यहां पे हम देखते हैं, एंड थिंकिंग ऑफ, सोचकर, द डेज, पुराने दिनों को सोचकर, दैट आर नो मोर, जो अब नहीं है, नो मोर, डेज दिन, दैट जो, आर नो मोर, अब नहीं है, पुराने दिन जो अब नहीं है। तो पूरी बात जो है स्टैंजा में कहेगा पोएट, उसके बाद में खत्म करेगा। अब वो पुराने दिन नहीं है, खेत खलिहान अब वो पुराने नहीं है, दोस्त अब वो पुराने नहीं है, खुशियां वो अब पुरानी नहीं है। तो ये आपको रेड पार्ट वाला हर एक स्टैंजा के लास्ट में मिलेगा, और केवल यही लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहें तो कैसे भी मतलब निकाल सकते हो, समझ में आना चाहिए। थिंकिंग ऑफ द डेज, पुराने दिनों को सोचता हूं या पुराने दिनों को सोचकर, जो अब नहीं है, दैट आर नो मोर, जो अब बीत गए। नेक्स्ट वर्क को देखते हैं। बहुत लेंदी वर्क है। इसको मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही बताऊंगा। नेट में तो जाने कितनी बार पूछा गया है। इडिल्स ऑफ द किंग। पहले देखते हैं किंग। किंग से मतलब किंग आर्थर। किंग आर्थर की यहां बात हो रही है। इडिल से मतलब क्या होता है? लिटरेचर में लिखा गया कोई भी चीज जिसमें साधारण जीवन की बात हो, मीन्स ग्रामीण जीवन भी शामिल है, साधारण जीवन की बात हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राजा भी है तो भी साधारण जीवन की बात हो, उसको इडिल्स कहते हैं। अगर हम इस वर्क को देखें तो इसमें किंग आर्थर के जीवन की पूरी बात हुई है। किंग आर्थर का जन्म कहाँ हुआ? एक साधारण बालक था, वो राजा बना था। वो उसके जो कह सकते हैं था, उसके संबंध जो है वो किसी शाही परिवार से थे, लेकिन उस समय वो एक साधारण ही था, गरीब था। कैसे वो राजा बना, किंग आर्थर, उसके बाद में उसकी शादी कहाँ हुई, ये सब पूरा हमें इसमें मिलेगा। लेकिन हटकर भी है थोड़ा, इसमें लड़ाई का भी जिक्र आपको मिलेगा। यहां पे बात करते हैं जो इडल्स ऑफ द किंग है, बहुत लेंदी वर्क है। इसमें 12 नरेटिव, नरेटिव मीन्स कहानी वाली, ब्लैंक वर्स पॉम्स हैं। तो 12 पॉम्स हैं इसमें। केवल इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतलाऊंगा,
और ये टुकड़ों में पब्लिश हुई थी भाई, 12 पोम्स एक साथ तो पब्लिश हो नहीं सकती, पढ़ने वाला भी बोर हो जाएगा। ये टुकड़ों में पब्लिश हुई थी 1842 से लेके 1888 तक। अच्छा, इसको लिखने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? एक राइटर थे सर थॉमस मैलोरी, शेक्सपियर से पहले थे। उन्होंने एक वर्क लिखा था ले मॉर्टे डी आर्थर, उनसे लिखने की जो है इन्हें प्रेरणा मिली। आर्थर जो इंग्लैंड के राजा थे जिन्होंने इंग्लैंड को यूनाइटेड करा था, उनकी पूरी कहानी थी इसमें। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी इस पूरी कहानी को अपने तरीके से लिखा था। यहाँ पर अगर बात कर, देखो ये वर्क इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले यूपी बोर्ड में 12th क्लास की जो बुक थी पोम में, उसमें इस पोम के कुछ कोटेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से वर्क है। ये समर्पित है, डेडिकेटेड है, क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी। क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी एल्बर्ट, उनको ये एक तरह से डेडिकेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे बात करते हैं राजा की, किंग आर्थर की कहानी, कैसे किंग आर्थर जो है एक बालक था और वो राजा बना। उसकी शादी क्वीन से हुई और कैसे उसने अपने नाइट्स, शूरवीर की सहायता से, शूरवीर जो नाइट्स है उनकी सहायता से इंग्लैंड को यूनाइटेड करा। यहां पे एक वर्ड आएगा, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। राउंड टेबल के नाइट्स, राउंड टेबल से मतलब क्या है? आपने जरूर सुना होगा हिस्ट्री में, एक बार महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड नाइट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। बाद में बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक टेबल होती थी राउंड, और उस पर जो लीडर्स होते थे वो बात करते थे कि भाई इस समस्या का ये सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो राउंड टेबल से मतलब है यहाँ पे कि जो नाइट्स थे वो राजा के साथ में बैठा करते थे, राउंड टेबल होती थी, और वहां पे डिस्कशन करते थे कि भाई अब हमें इंग्लैंड को मजबूत बनाना है। तो ये नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल उनकी कहानी है, किंग आर्थर की कहानी है, और उनकी वाइफ की कहानी है। वाइफ की कहानी अलग से नहीं, उसी में ही शामिल है, मेन किंग आर्थर की कहानी है। और उन नाइट्स की है जो राउंड टेबल जो उनके साथ थे और कैसे उन्होंने इंग्लैंड को मजबूत बनाया। लेकिन इसमें एक चीज है, इस कहानी में हम देखते हैं कि इंग्लैंड यूनाइटेड हुआ और बाद में डाउनफॉल भी शुरू हुआ। चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, किंग आर्थर, क्वीन एवरे जिनसे शादी हुई, और क्वीन एवरे जो है अपने हस्बैंड किंग आर्थर को धोखा देती हैं। उनका अफेयर हो जाता है एक नाइट होते हैं लैंसलॉट से। राजा को पता लगता है, राजा अपनी वाइफ को माफ कर देता है। क्वीन को दुख होता है बहुत ज्यादा कि ऐसे मैंने जो है अपने अच्छे हस्बैंड को धोखा दिया, और वो क्या है नन बन जाती है। ये बची रहती है लास्ट तक। बाकी एक लड़ाई होती है जिसमें सारे नाइट्स मारे जाते हैं, केवल एक नाइट बचता है सर बेडेवरे, ये बचता है केवल लास्ट सर्वाइविंग। राउंड टेबल के जितने नाइट्स हैं केवल उसमें यही बचता है, किंग आर्थर भी लास्ट में मारा जाता है। और ये वो नाइट है मॉर्डेड जो धोखा देता है, जो दुश्मनों से मिल जाता है, जो दुश्मनों को भेद बतला देता है, ये भी मारा जाता है, ये दुश्मनों से मिल जाता है। चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं कहूंगा आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। तो किंग आर्थर जिनकी डेथ हो जाती है, ग्वीन एवरे जो बाद में नन बन जाती है, लैंसलॉट जो धोखा देता है राजा को, जिसका अफेयर हो जाता है रानी से, और सर बेडेवरे जो बच जाता है, केवल यही बचता है सर्वाइविंग नाइट है, और मॉडरेट जो धोखा देता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये 12 पॉम्स हैं जिसमें शुरुआत की द कमिंग ऑफ आर्थर, इसमें आर्थर के शुरुआत की कहानी है, कहाँ जन्म हुआ, कैसे वो जो है राजा बना। इसमें सेकंड लास्ट है द पासिंग ऑफ आर्थर, इसमें आर्थर का लड़ाई का जिक्र है कि कैसे लड़ाई में जो है वो घायल हो गया, उसकी डेथ हुई। और टू द क्वीन, ये दोनों एक साथ आपको मिल भी सकते हैं, क्योंकि सबको ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। बस ये ध्यान रखना पहला और आखिरी ऐसा कोई पूछा भी नहीं आता, ठीक है, कि 5वें नंबर पर कौन सा, 6ठे नंबर पर कौन सा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर ऐसे पूछने लगे तो फिर हम याद ही नहीं रख सकते। लेकिन शुरुआत का ध्यान रखना बहुत आसान, कमिंग आर्थर की, कमिंग मीन्स शुरुआती कहानी आर्थर की, और सेकंड लास्ट है पासिंग ऑफ आर्थर, इसमें आर्थर की डेथ है। शुरू करते हैं। ये 6 नंबर की पोम है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मर्लिन एंड विवियन, यहां पे हम देखते हैं कि एक विवियन थी, ठीक है। विवियन जो है बहुत ही खूबसूरत थी, एक तरह से जादूगरनी टाइप से कह सकते हो। ये किंग आर्थर को फंसाने की कोशिश करती है। किंग आर्थर इसके प्यार में नहीं फंसता, लेकिन इसके जो नाइट्स जो थे, जो बहादुर थे, जिन्होंने इंग्लैंड को यूनाइटेड करा था, उसमें एक नाइट था बर्लिन। ये बातों में आ जाता है विवियन की, और विवियन की बातों में आकर उससे प्यार करने लगता है। तो विवियन जो है उसको कैसे कन्विंस करती है अपनी बातों से, उसके ऊपर ये कोटेशन है। तो ये विवियन ने कहा है, विवियन कहती है मर्लिन जो
नाइट है उससे कह रही है इन लव, प्यार में, इफ लव बी लव, अगर प्यार प्यार है, अब कैसी मतलब निकाल लो, अगर प्यार वास्तव में प्यार है, अगर प्रेम वास्तव में प्रेम है, या अगर प्रेम प्रेम है, ठीक है। इफ लव बी आर्स, अगर प्रेम हमारा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है, अगर प्रेम हमारे बीच है, तो मतलब निकाल लो इसका। तो ये इसने लाइन कही है विवियन ने मर्लिन से, ये पूछा नहीं आया किसने कही है, बस पॉम का नाम ध्यान रखना। प्रेम में, इन लव, इफ लव बी लव, यदि प्रेम वास्तव में प्रेम है, इफ लव बी आर आर्स, यदि प्रेम हमारा है, या यदि प्रेम हमारे बीच है, फेथ एंड अनफेथ, वफादारी और धोखा, कैन नेवर बी, कभी भी नहीं हो सकते, इक्वल पावर्स, बराबर के ताकतवर। भाई इन लाइंस की एक अच्छी खूबसूरती है, मतलब निकल रहा है आसानी से, थोड़ा मतलब दिमाग तो लगाना पड़ रहा है लेकिन फिर भी मतलब निकल रहा है, वरना कई बार तो मतलब भी नहीं निकलता, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है कि ये, डिक्शनरी में भी नहीं निकलते मतलब, बिठाना पड़ता है कि ये समरी है, इसके हिसाब से ये मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पे साफ मतलब निकल रहा है, फेथ एंड अनफेथ, विश्वास और अविश्वास, कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकते, इक्वल पावर्स, बराबर के ताकतवर, बराबर की शक्तियां नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अनफेथ इन ऑट इज, अनफेथ मीन्स अविश्वास, धोखा, धोखा है, वांट ऑफ फेथ, वांट ऑफ फेथ मीन्स क्या होता है, विश्वास में कमी, विश्वास में कमी, अनफेथ इन, अविश्वास है, अगर अविश्वास है तो इसका मतलब हो गया कि पूरी तरह से विश्वास में कमी, अगर मान लो एक बार अविश्वास हो गया, धोखा हो गया, तो इसका मतलब है पूरी तरीके से विश्वास में कमी, फिर हर चीज में विश्वास खत्म ही है। अगर धोखा हो गया एक बार तो पूरी तरीके से फिर विश्वास खत्म ही हो जाता है, तो बहुत ही बड़ा मतलब है इसका। अविश्वास का मतलब है, अब यहां मतलब है नहीं लिखा हुआ है, एक समझाने के लिए, अनफेथ इज, अविश्वास का मतलब है वांट ऑफ फेथ, विश्वास की कमी, हर चीज में, इन ऑल, हर चीज में, हर चीज में यहां पे इन ऑल, ठीक है। इसको एक बार देख लो, लास्ट है एंड ट्रस्ट मी नॉट, मुझ पे विश्वास मत करो, ट्रस्ट विश्वास करना, ठीक है, ट्रस्ट मी नॉट, मुझ पे विश्वास एट ऑल, मुझ पे बिल्कुल विश्वास मत करो, और ऑल इन ऑल, या फिर पूरी तरह से कर लो। तो यहां पे विवियन कह रही है या तो मुझ पर जो है विश्वास बिल्कुल मत करो, या फिर पूरी तरह से विश्वास कर लो, तो मर्लिन से कह रही है, तो या तो मुझ पर बिल्कुल विश्वास मत करो या पूरी तरह से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जब उसकी बात सुनता है मर्लिन, तो उसके जो है प्यार में पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्स हैं उनकी कमियों को दिखाया गया है कि कैसे नाइट्स की कमियों की वजह से भी जो है किंग आर्थर का डाउनफॉल होता है और एक पूरी किंगडम जो है वो तबाह हो जाती है। सेवेंथ पॉम है यहाँ पे लैंसलॉट और एलेन। देखो लैंसलॉट वो नाइट है जो राजा को धोखा देता है और जिसका अफेयर चल जाता है क्वीन गुइनेवरे से। यहाँ पे एक लड़की है एलेन, जो प्यार करती थी लैंसलॉट से, लैंसलॉट से प्यार करती थी, उसे प्यार पाना चाहती है। लैंसलॉट जो है वो प्यार करने लगा है क्वीन से, गुइनेवरे से। अब एक टूर्नामेंट होना है, उस जमाने में टूर्नामेंट होते थे जहां पे जितने योद्धा होते थे वो इकट्ठा होते थे, अखाड़े में लड़ाई लड़ा करते थे। यहाँ पे लैंसलॉट जो है वो रानी से मिलने जाता है, राजा जो है वो टूर्नामेंट में गया हुआ है और वो रानी से मिलने जाता है। रानी कहती है भाई तुम मिलने क्यों आ गए मुझसे, क्योंकि राजा को शक हो जाएगा, जो हमारे बीच में चल रहा है राजा को पता लग जाएगा। तो लैंसलॉट कहता है रानी से, मुझे ऐसा लगता है शायद तुम मुझसे थक गई हो और अब तुम्हें राजा पसंद आने लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें राजा पसंद आ रहा है, शायद मुझसे थक गई हो। तो रानी कहती है लैंसलॉट से कि मेरा जो राजा है वो कैसा है, तो यहाँ पे राजा की तारीफ करी, बुराई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्वीन गेवनेरे गुइनेवरे जो है वो बतला रही है अपने हस्बैंड के बारे में, वो कैसा है। ही इज ऑल फॉल्ट, अब यहाँ पे ही जो है जनरली सभी व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ही इज ऑल फॉल्ट हु हैज नो फॉल्ट, जिसमें हैज नो फॉल्ट, जिसमें कोई कमी नहीं है, एट ऑल, जिसमें कोई कमी नहीं है, इसका मतलब पहले निकालो, हैथ नो फॉल्ट, जिसमें कोई कमी नहीं है,
ही इज ऑल फॉल्ट, उसमें सारी कमियां हैं। तो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, लेकिन जनरली ये सबके लिए है। जिस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है उसमें ऑल फॉल्ट, उसमें सारी कमियां हैं। जिसमें कोई दोष नहीं है वह पूरी तरह दोषी है। तो इसका मीनिंग जो है अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के बारे में कह रही है कि उसमें कोई कमी नहीं है, और जनरली ये सबके लिए लग जाता है। द लो सन मेक्स द कलर। लो सन मीन्स जब सन नीचे होता है, मीन्स छिपने वाला होता है, सन नीचे होता है। मेक्स कलर तो वो रंग बनाता है। आई एम योर्स, मैं तुम्हारी हूं। तो यहाँ पे जो क्वीन है, गुइनेवरे, वो लैंसलॉट से कहती है मैं तुम्हारी हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लैंसलॉट है उससे जब रानी कहती है कि भाई तुम यहाँ पे मत रुको, शक हो जाएगा राजा को, तो तुम चले आओ। तो वो पार्टिसिपेट करने जाता है टूर्नामेंट में, अपना भेष बदल के आता है, वहां पे जीत भी जाता है, एक ट्रॉफी भी उसे मिलती है। अब बाद में क्या होता है कि जो लैंसलॉट है उससे प्यार करती थी एलेन। एलेन को बस पता लग जाता है कि भाई ये मुझसे प्यार नहीं करता, और एलेन जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। एलेन के जो भाई हैं, फादर हैं, वो सब समझाते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रही हो, उसका तो वैसे भी मैटर चल रहा है, चक्कर चल रहा है गुइनेवरे से। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, दीज आर सिलेंडर्स, ये सिर्फ इल्जाम है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है। बोले ये सब इल्जाम है, और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उन पे इल्जाम लगते ही लगते हैं। लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। इसमें एलेन जो है वो कहती है ही मेक्स नो फ्रेंड। ये भी ही जो है जनरल सभी व्यक्तियों के लिए है, जैसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो नो आया है, ध्यान रखना, और यहाँ पे नेवर आया, मीन्स दोनों ही नेवर में, नो में है। ही मेक्स नो फ्रेंड, वो जो दोस्त नहीं बनाता, जो से करते हैं, ठीक है, जो दोस्त नहीं बनाता। हु नेवर मेड अ फो, जो कभी दुश्मन नहीं बनाता, मीन्स जो कभी दुश्मन नहीं बनाता वो कभी दोस्त भी नहीं बनाता। दोनों बार नो आ गया है। जो कभी दुश्मन नहीं बनाता वो कभी दोस्त भी नहीं बनाता। कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वैसे इसकी हिंदी अभी ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब क्या है, जो कभी दुश्मन नहीं बनाता वह कभी सच्चा दोस्त भी नहीं बनाता। मीन्स आप दोस्त मत बनाओ, नॉर्मल जिंदगी जियो, कहीं जाओ मत, घर में बैठे रहो, तो आपके दुश्मन भी नहीं बनेंगे। दोस्त बनाओगे तो दुश्मन भी बनेंगे। कहने का मतलब है दोस्त बनाओगे तो दुश्मन भी बनेंगे, ठीक है। जब भगवान है तो शैतान भी है, कहने का मतलब ये हो गया अपोजिट। तो यहाँ पे है दोनों नो में, नो और नेवर। जो कभी दोस्त नहीं बनाता वो कभी दुश्मन भी नहीं बनाता, या फिर कहें जो कभी दुश्मन नहीं बनाता वो कभी दोस्त भी नहीं बनाता। आगे बढ़ते हैं। 12th, यहाँ पे जो गुइनेवरे थे उसके बारे में जो है जो कुछ चल रहा था उसका लैंसलॉट से, वो राजा को पता लग जाता है। राजा माफ कर देता अपनी रानी को। रानी को बड़ा दुख होता है, वो नन बन जाती है। और लैंसलॉट जो है उसको भी बड़ा पश्चाताप होता है, मैंने राजा को धोखा दिया, वो सुसाइड कर, उसकी भी लड़ाई में डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है द पासिंग ऑफ आर्थर, सेकंड लास्ट है। इसमें आर्थर की कहानी है, कैसे लड़ाई हुई, उसमें कैसे वो जख्मी हुए। यहाँ पे केवल एक ही नाइट जिंदा बचा था लास्ट में, सर बेडेवरे। सर बेडेवरे जो है वो लास्ट में बच जाते हैं। आर्थर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसने पूरा अपना एक साम्राज्य खड़ा करा, यूनाइटेड करा इंग्लैंड को, और आज वो देख रहा है वो बिखर रहा है, उसके नाइट्स मर रहे हैं बारी बारी से। और वो लड़ाई जो लड़ रहा है, जीता भी है, हार भी चल रही है, उसे लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, उसका विश्वास जो है वो खत्म होता जा रहा है किंग आर्थर का भगवान के ऊपर। तो एक एग्नोस्टिज्म मिल रहा है, संशयवाद मिल रहा है, एग्नोस्टिक वाली फीलिंग आ रही है उसके अंदर, कि वो ऐसा लग रहा है ही सीम्स टू बी एग्नोस्टिक। तो यहाँ पे किंग आर्थर कह रहा है हिम है यहाँ पे गॉड, आई फाउंड हिम, मैंने गॉड को पाया था इन द शाइनिंग ऑफ द स्टार्स, तारों के चमकने में। पूरी लाइन का मीनिंग क्लियर है, मैंने भगवान को तारों के चमकने में पाया। आई मार्क्ड हिम, मार्क्ड भी मतलब 100, मैंने देखा हिम भगवान को, इन द फ्लावरिंग, खिलते हुए, हिज फील्ड्स, उसके खेतों के में खिलने वाले फूलों में मैंने भगवान को देखा। मैंने भगवान को उसी के खेतों में, हिज फील्ड्स, उसी के खेतों में खिलने वाले फूलों में देखा। बट लेकिन हिज वेज, हिज यहाँ कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में अगर आया है अल्फाबेट में इसका मतलब ये गॉड है जनरली। हिज वेज भगवान के जो रास्ते हैं, भगवान के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं एच। हिज वेज उसके जो रास्ते हैं, उसके जो तौर तरीके हैं भगवान के, विद मैन इंसान से संबंधित, आई फाइंड हिम नॉट,
मैं उसे नहीं पाता। जिस तरह से वो इंसान के साथ करता है, मुझे ऐसा लगता है वो नहीं है। तो एक तरह से हमें यहाँ पे एग्नोस्टिज्म मिलता है, संशयवाद मिलता है कि भगवान है भी या नहीं है। कुछ लाइंस छोड़ी हुई हैं, एज इफ, मानो, सम लेसर गॉड, किसी छोटे गॉड ने, मीन्स किसी छोटे देवता ने, जिस तरह से इंसान के साथ में जो कुछ करा हुआ है, सम लेसर गॉड, किसी छोटे देवता ने, हैड मेड द वर्ड, वर्ड को बनाया है। ऐसा लग रहा है किसी छोटे भगवान ने इस संसार को बनाया है, क्योंकि कमियां ही कमियां हैं। बट हैड नॉट फोर्स टू शेप, और उसे शेप नहीं दी है, आकार नहीं दिया है, एज ही वुड, जैसे उसे देना था, मीन्स कमियां छोड़ दी हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये संसार किसी छोटे भगवान ने बनाया, देवता ने बनाया है, क्योंकि उसने शेप नहीं दी जैसे उसे देनी चाहिए थी। बहुत सारी कमियां इसमें छोड़ दी हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे किंग आर्थर जो है वो क्वेश्चन पुट अप करे भगवान के ऊपर। अब यहाँ पे आगे कहते हैं किंग आर्थर जो है एक कंक्लूजन पे आते हैं, माई गॉड, भगवान पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, फिर भगवान की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम भी करते हैं भगवान से। तू, गॉड के लिए क्या है, भगवान तुम, हैज फॉरगॉटन मी, मुझे भूल गए हो, इन माई डेथ, अब मैं मरने वाला हूं, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे अभी मरे नहीं है, लड़ाई भी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे भूल गए हो मेरी मृत्यु के समय। अब यहाँ पे लड़ाई होती है, आर्थर की आर्मी एक तरफ है, दुश्मनों की दूसरी तरफ है। यहाँ पे इनका एक नाइट जो है, मॉर्ड्रेड, ये जो नाइट है ये धोखा देता है और ये दुश्मनों से भी मिल जाता है। बहरहाल आर्थर जो है इस अपने दुश्मन से मिलने वाले जो धोखेबाज नाइट है उसे मार देते हैं। सारे नाइट मर चुके हैं और लास्ट में किंग आर्थर की भी डेथ हो जाती है, केवल एक ही नाइट बचा हुआ है, ठीक है, बेडेवरे। अब ये बेडेवरे से कहते हैं, मरने वाले हैं, ठीक, घायल हो गए हैं, मरने वाले, अब ये कहते हैं मेरी जो तलवार है इसका नाम है एक्सकैलिबर, इसको तुम इस लेक में, लेक के किनारे लेटे हुए हैं, इस लेक में फेंक दो। ये जो आगे की लाइन है ये पहले जो है 12th क्लास में यूपी बोर्ड में भी थी, इस तलवार एक्सकैलिबर को फेंक दो। अब जो बेडेवरे है ये नहीं फेंकना चाह रहा, क्योंकि वो चाहता है इस तलवार को, एक महान राजा की तलवार, इसको एक निशानी के तौर पर रखना चाहता है। बहुत कीमती तलवार है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, वो फेंकना नहीं चाहता। बहरहाल राजा की बात तो माननी है, कोशिश करता है, हर बार तलवार को फेंकता है, तलवार वापस आ जाती है। बाद में देखता है कि 3 लेडीज आती हैं, उनके हाथ में मरहम पट्टी होती है, वो राजा की पट्टी करती हैं। अब यहाँ पे राजा एक लाइन कहता है, कुछ लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होंगी जरूर, पढ़ा होगा। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने रिवाज चेंज होते हैं। ओल्ड ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स चीजें ऑर्डर में रखी जाती ना, क्रम में, पुराने रिवाज चेंज होते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई को जगह देते हैं। पुरानी चीजें बदलती हैं और नई को जगह देती हैं, पुरानी व्यवस्था बदलती है, नई को स्थान देती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, गॉड अपने आप को पूरा करता है। अब देखो कायदे में हिमसेल्फ के लिए यहाँ पे एच कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था, अब कहीं पे ये लिखते हैं कहीं पे नहीं लिखते। गॉड के लिए आया इन मैनी वेज, गॉड अपने आप को कई रास्तों से, कई तरह से पूरा करता है। गॉड, भगवान कई तरीके से अपने आप को पूरा करता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्ट वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छा कस्टम के, एक अच्छा रिवाज, शुड करप्ट द वर्ड, संसार को करप्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे। कहीं ऐसा ना हो एक छोटा सा बदलाव संसार को करप्ट, भ्रष्ट कर दे। कोई भाई पुरानी चीज खत्म होती है, नई चीज आती है, कहीं ऐसा ना हो कोई बदलाव हो और उस बदलाव से पूरा का पूरा जो है संसार ही करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, बदल जाए। बड़ी बात कही है, एक अच्छी परंपरा दुनिया को भ्रष्ट ना कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, अब वो कह रहे हैं जो वहां पे बैठा हुआ, उनका वफादार जो बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को कंफर्ट दो, सांत्वना दो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझ में क्या कंफर्ट है, मुझ में क्या जो है सांत्वना है। स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म होने वाली, लास्ट की 2 लाइनें और बची हैं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। किंग आर्थर कह रहे हैं मरने से पहले मैं अपना जीवन जी चुका हूं। एंड दैट विच आई हैव डन, जो कुछ मैंने जिया है, मतलब पूरा करना है, जो कुछ यहां पे लिखा हुआ नहीं, हम पूरा कर रहे हैं। आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है, मैं अपना जीवन जी चुका हूं, जो कुछ मैंने किया है। लाइन अच्छी है क्योंकि मीनिंग भी क्लियर हो रहा है साफ साफ। मे ही विद इन हिमसेल्फ, अब हिमसेल्फ आया खुद के लिए, यहां पे भगवान के लिए ही, ऐसा हो सकता है भगवान मुझे मेक प्योर, मुझे अब शुद्ध कर दे।
अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भगवान मुझे अब शुद्ध कर दे। मैं मरने वाला हूँ, तो हो सकता है भगवान मुझे अब शुद्ध कर दे। मेक प्योर हिमसेल्फ, मुझे अब शुद्ध कर दे। बट डू, अब ये जो है ये आगे के कोटेशन है, ये अनइम्पॉर्टेंट हो गए। ठीक है, ये लास्ट लाइन है जो इस पोम की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पोम की लास्ट लाइन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। उसे वह ईश्वर अपनी दृष्टि में शुद्ध करे, में ही उसे भगवान उसे उसे भगवान उसे अपनी दृष्टि में शुद्ध करे। यहाँ पे दृष्टि वगैरह गलत लिख गया है, भगवान उसे शुद्ध कर दे। अब जब मैं मरने वाला हूं, तो हो सकता है मैं जब जाऊंगा गॉड के पास में, तो भगवान मुझे अब शुद्ध कर दे। बस इतना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे किंग आर्थर है, एक बार गुइनेवरेन की वाइफ है जो इन्हें धोखा देती है, लैंसलॉट से प्रेम करने लगती है लेंस, और लास्ट में केवल सर बेडेवरे जो एक नाइट है वो ही बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। ये 4 कैरेक्टर आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। और एक ये धोखेबाज, इसका ध्यान रखो मत रखो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।